ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स आप बोल सकते हो कि कवर किए थे इन द ट्राइंगल्स एंड अदर पॉलीगन्स वाले सेक्शन में। हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? हमने पढ़ा था राइट ट्राइंगल्स एंड पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम में हमने बहुत ज़्यादा फेमस ट्रिपलेट्स भी पढ़े थे। और वो कौन से ट्रिपलेट्स थे? वो ये वाले ट्रिपलेट्स थे, 1 1 कॉमा √2 and 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10 and 7, 24, 25, 8, 15, 17। ये हमारे पास कुछ फेमस ट्रिपलेट्स थे विच आई थिंक वी मस्ट लर्न, ताकि हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़े थे कि मतलब इन दो ट्राइंगल्स जो हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमारे पास साइड लेंथ्स पर भी आती हैं और एंगल्स पर भी आती हैं। अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स पर हमारे पास ट्राइंगल की टाइप्स बनती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और अगर हम साइड लेंथ्स की बात करें तो हमारे पास इक्विलेटरल बनता है, जो कि तीनों साइड्स इक्वल हो। फिर हमारे पास अगर दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर हमारे पास सिर्फ कोई भी साइड इक्वल ना हो तो स्केलिन ट्राइंगल। उसके बाद हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज़ ऑफ 30, 60, 90 वाला ट्राइंगल और 45, 45, 90 वाला ट्राइंगल। अगर हमारे पास 30, 60, 90 वाला ट्राइंगल है तो हमें पता है कि क्या होना है, कि हमारे पास 30 के जो अपोजिट वाली साइड होगी, हमारे पास जो 30 के अपोजिट वाली साइड होगी, 30 के अपोजिट वाली साइड होगी उसको हम बोल देंगे x, ठीक है। फिर 60 के अपोजिट वाली साइड होगी, हम उसको क्या बोलेंगे? x√3। फिर 90 के अपोजिट वाली जो भी साइड होगी हम उसको देंगे 2x। ये साइड लेंथ्स हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं 30, 60, 90 वाले। इसमें x हो जाएगा x, क्योंकि 45, 45 है तो दोनों साइड सेम हो जाएंगी। और फिर 90 डिग्री है तो ये बन जाएगा x√2। ये भी हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम अपने ये वाले टॉपिक्स रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, और दूसरी कॉन्ग्रुएंट फिंगर्स हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ लेते हैं, फिर हम दूसरी कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स होंगी उनकी भी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम समझेंगे सिमिलर वर्सेस सिमिलर हम कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा जो हमारा सब टॉपिक है वो सिमिलर ही है, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो पहले हम सिमिलर ट्राइंगल्स को समझ लेते हैं। सिमिलर ट्राइंगल हमें बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल्स दिए हुए हों, ठीक है। फॉर सपोज़ यहाँ पर मेरे पास एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पर मेरे पास एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पर मेरे पास एंगल है 20 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे पास एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पर मेरे पास एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पर मेरे पास एंगल है 20 डिग्री। तो पहली तो शर्त ये होनी चाहिए कि इन दोनों ट्राइंगल्स के पास सेम सेट ऑफ एंगल्स होने चाहिए, सेम सेट ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो देखा जाए तो सेम सेट ऑफ एंगल्स ही हैं। इसके पास भी 20, 60, 30 है, इसके पास भी 20, 60 और 30 है। तो ठीक है, पहली शर्त तो हमारी बिल्कुल पूरी हो रही है कि दोनों के पास सेम सेट ऑफ एंगल्स हैं। उसके बाद अगर सेम सेट ऑफ एंगल्स हो जाते हैं तो इनकी जो लेंथ्स होंगी ना, वो हमारे पास इक्वल प्रोपोर्शनल रखेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 6 है, और इसकी वैल्यू 9 है, 9 भी नहीं, हम कोई इवन नंबर कर लेते, 12 है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू 4 सपोज़ मुझे दी हुई है। अब क्या दी हुई है? इसकी वैल्यू 4 सपोज़ मुझे दी हुई है 4। तो हम देखेंगे पहले तो हमारे पास सेम सेट ऑफ एंगल्स हैं। जी बिल्कुल सेम सेट ऑफ एंगल है। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे कितना डिवाइड करना पड़ा? डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ा। तो मतलब हर साइड पर मैं जाऊँगी तो मेरे पास इक्वल प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए दोबारा डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज़ व्हाट? इट्स 6। फिर दोबारा यहाँ से यहाँ जाने में 6 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 3। तो
तो मतलब इक्वल प्रोपोर्शनल रख रहा है हर किसी को। अब दोबारा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये वाली साइड लेंथ्स मिल जाएंगी। तो व्हाट आर सिमिलर ट्राइंगल्स? सिमिलर ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल्स जब हमारे पास सेम सेट ऑफ एंगल्स मिले हैं और हमें मतलब उनकी साइड लेंथ्स होंगी ना वो इक्वल प्रोपोर्शनल रखनी होंगी। ये हमारे पास है सिमिलर ट्राइंगल्स का। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमारे पास फॉर सपोज ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और मेरे पास ये एक दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। इसके पास 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। देखो एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। इसके पास भी 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब पहली इसमें शर्त क्या होनी चाहिए? कॉन्ग्रुएंसी में। कॉन्ग्रुएंसी अगर आप बोलते हो ना कि यहाँ पर सिमिलर होना चाहिए, ये सिमिलर होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब आपको सिमिलर और सेम में बिल्कुल फ़र्क पता होना चाहिए। सिमिलर मतलब सेम जैसे दिखते हो, सेम मतलब बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो अगर देखा जाए तो इनके पास सेम सेट ऑफ एंगल हैं, लेकिन सेम सेट ऑफ एंगल तो हमने बोला था कि सिमिलर ट्राइंगल्स के पास भी होते हैं। तो क्या ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? अभी देखते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स ये तब होते जब हमारे पास इनकी साइड लेंथ्स इक्वल ना होती। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर इनकी साइड लेंथ्स भी इक्वल है। हमारे पास साइड लेंथ्स भी इक्वल है। तो साइड लेंथ्स भी इक्वल हैं मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सेम हैं, या आप बोल सकते हो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब सिमिलर ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम, सिमिलर मतलब एंगल्स तो आपके सेम है लेकिन वो जो इक्वल प्रोपोर्शनल रखती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब कॉन्ग्रुएंट दूसरी फिगर्स में क्या हो गया कि हमारे पास फॉर सपोज एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ऑफ कोर्स इसके भी 90 डिग्री है, 90 है, 90 है और यहाँ पर भी 90 है। अब फॉर सपोज यहाँ पर 5 है, 5 है, 5 है। हमें पता है स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है, नो। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो अब हम क्या बोलेंगे? दीज बोथ स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब एंगल्स भी सेम है और साइड लेंथ्स भी सेम है। तो दीज बोथ आर सेम और कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर अब मैं बोलूँ मुझे सिमिलर स्क्वायर्स बनाने हैं, सिमिलर स्क्वायर्स, तो फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमने एक चीज़ तो नोटिस की कि इसके पास सेम सेट ऑफ एंगल्स हैं। अभी सेम सेट ऑफ एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में भी होते हैं। क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं? नहीं, अभी भी हम नहीं पता सकते क्योंकि हमें लेंथ्स, फॉर सपोज अगर यहाँ पे 5 दी हुई है, 5 दी हुई है, 5 दी हुई है, 5 दी हुई है और ये थोड़ा छोटा है तो 3 दी हुई है, 3 दी हुई है, 3 दी हुई है, 3 दी हुई है, तो इसकी हर साइड की प्रोपोर्शनल बिल्कुल सेम होगा। इसका हर साइड का प्रोपोर्शनल बिल्कुल सेम होगा। तो ऑफ कोर्स इनकी साइड लेंथ्स बिल्कुल सेम नहीं है। इसकी 5 है तो इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है और इसकी 5 है, इसकी 3 है। विच मीन्स इनके पास सेम सेट ऑफ एंगल्स तो हैं लेकिन सेम सेट ऑफ लेंथ्स नहीं है, मतलब इक्वल लेंथ्स नहीं है। तो ऑफ कोर्स दीज आर सिमिलर हमारे पास फिगर्स। तो अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में बिल्कुल डिफरेंस पता चल गया होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड अदर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमने कर लिया, सिमिलर ट्राइंगल्स एंड अदर सिमिलर फिगर्स भी हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं द ट्राइंगल इनइक्वालिटी पर कि हमें द ट्राइंगल इनइक्वालिटी एक्चुअली क्या कहती है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमें क्या कहती है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी एक्चुअली ये प्रूव करती है, इट प्रूव्स, व्हाट डज इट प्रूव? व्हाट डज इट प्रूव? इट प्रूव्स whether the given sides, the given triangle is triangle or not। गिवन फिगर हम बोल सकते, ट्राइंगल भी नहीं बोल सकते हम, गिवन फिगर, ठीक है। गिवन फिगर इज ट्राइंगल और नॉट। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमें बस बताती है कि क्या हमारे पास जो फिगर गिवन है क्या वो ट्राइंगल है, क्या वो ट्राइंगल नहीं है। तो अभी हम कर रहे हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी।
ट्राइंगल इन इक्वालिटी, ठीक है। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जैसे कि अगर मुझे बोला है कि मुझे साइड लेंथ्स दे दी हैं, साइड लेंथ्स मुझे दे दी हैं, साइड लेंथ्स मुझे क्या दी हैं, 3,5,7। मुझे मालूम करना है क्या ये ट्राइंगल है या नहीं, क्या ये ट्राइंगल की गिवन साइड्स हैं या नहीं। फॉर सपोज अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि ये 3 है, ये 7 है और ये 5 है, तो अब मुझे ये मालूम करना है क्या ये ट्राइंगल एक है या नहीं। तो अब ये हम कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप कोई भी एक साइड को ना कंसीडर करो, कोई भी दो साइड्स को कंसीडर करो। फॉर एग्जांपल मैं इन दो साइड्स को कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। अब इन दोनों साइड्स के डिफरेंस, पहला तो आप लोगे इन दोनों के साइड का डिफरेंस ऑफ टू साइड्स जो आप अज्यूम कर रहे हो, ठीक है, वो हमारे पास लेस देन होना चाहिए आपकी थर्ड साइड जो आपने नहीं ली, ठीक है। थर्ड साइड ऑफ कोर्स आपकी ये है, तो इस 5 से आपके पास लेस होना चाहिए, और फिर ये 5 आपके पास लेस होना चाहिए इनके सम ऑफ द टू साइड्स। तो अब देखते हैं, हमने टू साइड्स क्या एज्यूम की, 7 और 3, तो 7 माइनस 3 करेंगे 4 आएगा, ठीक है। वो हमारे पास 4 हमारे पास लेस देन होता है 5 से, जो हमारे पास थर्ड साइड थी, ठीक है। और फिर अगर हम 4 और 3 को सम करें तो 7 और 3 को जब हम सम करें तो हमारे पास बनता है 10। तो क्या ये प्रूव हो रहा है? हाँ ऑफ कोर्स, कि 5 हमारे पास ग्रेटर है 4 से एंड लेस है 10 से, मतलब ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, फॉर सपोज मैं एक लेती हूँ 8, ठीक है, और मैं एक लेती हूँ 4, और मैं एक लेती हूँ 15। अब मुझे मालूम करना है क्या ये एक ट्राइंगल है या नहीं। देखो पहले हमने ये दो साइड्स ली थी, आप कोई भी दो साइड्स ले लेते हो, डजेंट मैटर, आप ये दो ले सकते हो, ये दो ले सकते हो, ये दो ले सकते हो, डजेंट मैटर, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं दोबारा यही वाली दो ले लेती हूँ और तीसरी साइड मुझे नहीं पता, मतलब मुझे मालूम करना है कि क्या ये गिवन ट्राइंगल है या नहीं, तो पहले तो डिफरेंस लेना है इन दोनों का। तो 15 माइनस 8 इज़ वॉट, इट इज़ 7, ठीक है 7। वो हमारे पास लेस होना चाहिए थर्ड साइड के, तो थर्ड साइड हमारे पास 4 थी जो हमने एज्यूम किया था, और 4 हमारे पास लेस होना चाहिए उन दोनों नंबर्स के सम के, और 15 प्लस 8 जब हम करेंगे तो 23 आएगा। क्या ये प्रूव करती है इनइक्वालिटी? नहीं भाई, 7 इज़ नेवर लेस देन 4, 7 इज़ नॉट लेस देन 4 भाई, तो ये हमारे पास गलत हो गया। विच मीन्स वॉट, दिस इज़ नॉट अ ट्राइंगल, दिस इज़ नॉट अ ट्राइंगल, दिस isn't a triangle। कुछ और हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारे पास थी ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जो हमने बहुत अच्छी तरह दोबारा से पढ़ ली। अब हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स, ट्रेपेजॉइड, और जो भी क्वाड्री, देखो ये सारे ना, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, 4 साइडेड शेप को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड फिगर या 4 साइडेड शेप को आप बोलते हो क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी, ट्रेपेजॉइड्स भी, ट्रेपेजियम भी, और आपके पास काइट और रोम्बस भी, ये हमारे पास सारी हमारे पास 4 साइडेड शेप है। तो चलो भाई पहले स्क्वायर को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्वाड्रिलेटरल्स। तो हमारे पास 7 टाइप के यूजुअली क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। कौन से? एक हमारे पास होता है स्क्वायर, एक हमारे पास होता है रेक्टेंगल, एक हमारे पास होता है पैरेललोग्राम, फिर हमारे पास हो जाता है ट्रेपेजियम, ये पहले ट्रेपेजॉइड ले लो, फिर ट्रेपेजियम ले लो,
फिर हमारे पास आ जाता है सिक्स्थ वाला रोम्बस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेवेंथ वाला हमारे पास आता है काइट। अब ये सारी वो फिगर्स हैं जिनके पास 4 साइड्स हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही क्या होता है भाई? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड शेप, 4 साइडेड शेप, ठीक है, 4 साइड्स। तो स्क्वायर के पास, स्क्वायर की हमारे पास कैसी फिगर बनती है? ये हमारे पास स्क्वायर की बनती है, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल की बनती है। पैरेललोग्राम, ये हमारे पास पैरेललोग्राम की बनती है। ट्रैपेज़ॉइड की हमारे पास कैसे बनती है? ट्रैपेज़ॉइड की हमारे पास ऐसी बनती है, ठीक है। ट्रैपेजियम की हमारे पास थोड़ी छोटी सी ऐसी बनती है, ठीक है। और हमारे पास रोम्बस की कैसी बनती है? रोम्बस की हमारे पास ऐसी बनती है। और काइट की हमारे पास ऐसी बनती है। तो ये हमारे पास सारी 4 साइडेड शेप है। अगर आप देखें तो सब में 4 साइड्स हैं, सब में क्या है? 4 साइड्स हैं। अब अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि भाई जी के इनके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा? इंटरनल एंगल्स सम कितना होगा? तो हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम आप कैसे निकालते हो? आप करते हो फॉर्मूला यूज़ n-2 इंटू 180। तो जब आप 4 पुट करोगे इसमें, -2 करोगे इंटू 180, 4 - 2 इज़ 2 इंटू 180, और फिर आ जाएगा हमारे पास 360। जिसका मतलब क्या है कि इन सब के एंगल का हमारे पास सम क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स का सम हमारे पास होगा 360। तो ये बिल्कुल बेसिक था ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। और आप इनके इंडिविजुअल एंगल्स भी फाइंड कर सकते हो, जो कि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स आप निकाल सकते हो आपके इसके इंडिविजुअल एंगल्स। चलो ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया क्वाड्रिलेटरल्स। अब हमारे पास आ जाते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मतलब 3 से ज़्यादा वाली साइड, ठीक है, पॉलीगन्स। वो भी कौन से? रेगुलर पॉलीगन्स। तो भाई रेगुलर पॉलीगन्स हमारे पास क्या होते हैं? अब हमें पता है पॉलीगन मतलब एन साइडेड शेप के लिए होता है। अब एन साइडेड मतलब 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं। रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब क्या होता है? मतलब सेम इक्वल साइड लेंथ्स। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल हमारे पास क्या है? चलो, इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारे पास क्या है? ट्राइंगल तो नहीं, क्योंकि ट्राइंगल में 2 टाइप्स आ जाती हैं, आइसोसेलेस और स्केलियन। जिसमें इक्वल साइड्स नहीं होती, सिर्फ 2 इक्वल साइड होती हैं, वो आइसोसेलेस। जिसमें एक भी नहीं होती, वो स्केलियन। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इक्विलैटरल। हमें पता है इक्विलैटरल में हमारे पास तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। अब ये 3 साइडेड शेप है और तीनों साइड इसका इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं एन पॉलीगन, मतलब ट्राइंगल, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्क्वायर। अब देखो, चारों साइड इक्वल है, ठीक है, ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है, मतलब साइड भी इनकी इक्वल हो। फिर हमारे पास चले पेंटागन बना लेते हैं, इनकी भी साइड्स हमारे पास सबकी इक्वल है, ठीक है। फिर हम हेक्सागन बना लेते हैं, ये हमारे पास इसकी भी साइड लेंथ इक्वल है। ऐसे ही करके आप डेकागन तक बनाएंगे, नोनागन बनाएंगे, ऑक्टागन बनाएंगे, हेप्टागन बनाएंगे, हेक्सागन बनाएंगे, आपको सबकी इक्वल लेंथ्स मिल रही होंगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है भाई? अनइक्वल साइड। अगर मैं अब एक 4 साइडेड शेप बना लूँ, 1 2 3, चलो ये चौथी। तो अब देखो 4 साइडेड मैंने शेप बनाया है, 1 2 3 4। क्या ये इक्वल इक्वल मतलब लेंथ दे रहा है? नो ऑफ कोर्स। तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ हमारे पास इरेगुलर पॉलीगन। तो अब रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन में आई गेस डिफरेंस समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, पॉलीगन मतलब एन साइडेड शेप, रेगुलर है तो हर उसकी साइड सेम होगी, इक्वल होगी, और अगर इरेगुलर है तो अनइक्वल साइड होगी। तो यहाँ पर हमने अपने ट्राइंगल्स के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास आएगी वो ट्राइंगल का पार्ट नंबर 3 होगी, और वो लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम
PPQs करेंगे, मतलब पास पेपर क्वेश्चंस जो कि SCT में आए हुए हैं, LCAT में आए हुए हैं, ACT में आए हुए हैं और IBA में आए हुए हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे।